कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। पिंडं पदं तथा रूपं रूपातीतं निरञ्जनं यो वै सम्यक् विजानाति सा गुरुपरकीर्तिता। आज इस सत्संग सभा के अंतिम दिवस पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के इस सभा के अध्यक्ष संचालक महोदय, आए ऋषिगण, आप सभी सबके हृदयों में निवास उस परम पिता परमात्मा का वंदन अभिनंदन। बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे तत्वमसि। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में तत्वमसि शब्द की व्याख्या करते हुए उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को 9 प्रकार से समझाया। देखो, प्रारंभिक स्थिति में सत और तुम का संबंध हमें समझ में नहीं आता। उसका कारण क्या है, समझ क्यों नहीं आता? जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है, व्याकरण पढ़ा है, वे जानते हैं कि सर्वनामिक रूपों में तत्व शब्द आता है। तत्व शब्द का पुल्लिंग और तत्व शब्द का स्त्रीलिंग 3 तरह से रूप बनते हैं। तत्तेतान तत्तेतान, सातौते और सातेता। इस तरह से स्त्री और पुरुष के भेद से एक ही तत्व शब्द प्रकृति और पुरुष के रूप में बैठा हुआ। अब समझना है हमें यही, तुम जिसे संकेत किया जा रहा है, गुरु जिस तुम की ओर संकेत कर रहा है, उस तुम को दिखा, जो संकेत किया जा रहा है, जिसके लिए संकेत किया जा रहा है, उसे ही समझना है। हम आपकी ओर संकेत करें तो ये बाह्य संकेत है, क्योंकि ज्ञान में एक साथ 2 क्रियाएं होती हैं, ज्ञप्ति और प्राप्ति। ज्ञप्ति माने जिस चीज को हम जानते हैं उसे, उसका लाभ, विद्रुलाभे, विद्रुलाभे, उस चीज का वेद, हमको ज्ञान, परिचय, वो हमको मिल जाती है। ऐसे ही तुमको तत्व में मिलना, और जब तक गुरु का साक्षात्कार, गुरु से उपदेश नहीं प्राप्त होता, तब तक ये बात बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बहुत सा वर्षों तक उपासना होती रही, साधना होते रहे, यज्ञ होते रहते हैं, परंतु बात समझ में नहीं आती। और इतनी थोड़ी सी बात है कि जो ही आवृत्त चक्षु, जो ने आपने अपने नेत्र भीतर की ओर किए, बस समझ में आ जाएगा कि हम इन आंखों से नहीं देख रहे, इन कानों से नहीं सुन रहे, इस मुंह से हम नहीं बोल रहे। कहोगे क्या उल्लू बना रहे हो, बोल रहे हो, कह तो नहीं भाई,
श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो एक वाचो ही वाचो तव प्राणस्य प्राण। अरे वो प्राणों का प्राण है, वो नेत्रों का नेत्र है, और उसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। सो सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो शब्दों से बताया नहीं था। अभी कह रहे थे शास्त्री जी, भाई शब्द वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वह शब्द में बैठा है, शब्द उसे नहीं जानता। वो शब्द को जानता है परंतु शब्द उसे नहीं जानता। इसलिए जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी सीमाएं तुम जानते हो, उन पर यह सिद्धांत लागू कर दो। जितनी भी सिद्धांत, जितनी भी सीमाएं तुम्हारी हो, मैं कहता नहीं, जहां तक तुम्हारी गतिमति हो, गति क्या है भलाई, और जो जहित तुम जहाँ जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाओ। तो देखो उपाय दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है, जैसे अभी बताया कि साधन के साथ एक उपाय होता है। ये साधन के साथ आप ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाएंगे, नाव से उस पार हो जाएंगे, कहीं किसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, ये साधन साध्य। परंतु अनुपाय एक चलता है इसके आगे, वहां कोई उपाय नहीं चलता। वहां तो यमी वेश ढूंढते तेन लब्धा, जिसका वो चयन कर लेता है। लेकिन जब तक आप उन साधनों से नहीं चलो, द्रौपदी को तब तक वस्त्र नहीं मिले जब तक वो अपने दांत से दबाए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसी चातक तुलसी। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने भरोसे पर रहते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर रहते हैं, हमारा ज्ञान, हमारा प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि कितना है, और ये प्रमाणित होता है शब्दों से। शब्द कैसे हो? आप्त, पुरुषों के शब्द हो, आप्तोपदेश शब्द। आप्त माने जो अनुभवी व्यक्ति है, जिन्होंने सत्य को जाना है, उनके द्वारा। क्योंकि सत्य जो है छिपा हुआ है, सत्य प्रकट नहीं है। कहते हैं जिस सत्य को तुम देख रहे हो वो सत्य सत्य नहीं है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषं अपावृ सत्य धर्माय दृष्टये। प्रार्थना की जाती है, हम लोग साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्यों करते हैं? देव पूजा संगति करण दान, ये यज्ञ है, देव पूजा करते हैं। तो हम देव पूजा इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे जो आगत दुख हैं, अनागत दुख हैं, वे हमारे शांत हो जाए। क्योंकि दुख को हमें बुलाना नहीं पड़ता, दुख के लिए हमें निमंत्रण नहीं देना पड़ता, दुख तो स्वयं ही आ जाते हैं। अभी बताया कि थोड़ी हवा आई, उड़ने लगे, आ गया। तो 3 प्रकार के दुख ये 5 दिनों में बहुत सारी चर्चा हुई। आपके प्रत्येक विषय पर, मन के विषय पर, अंतःकरण के विषय पर, आत्मा के विषय पर, परमात्मा के विषय पर बहुत गंभीर चर्चा की देवी संपदा। और आपने उसको कहाँ तक समझा, फिर कोई अगला कार्यक्रम बनेगा
और फिर उसमें और समझाया जाएगा। जिन लोगों को विशेष जानकारी की इच्छा है वे साधुओं के साथ बैठें, चर्चा करें, क्योंकि जब तक ब्रह्मोद्य आप पर नहीं उठेंगे, उद्य कहते हैं प्रश्न को, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, प्रश्न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो जैसे जो भी हो, शांति जिज्ञासा, अशांति जिज्ञासा, जैसी जिज्ञासा हो वैसी आप उनसे बैठिए। और ये सद्गुरु आपको सब चीज बता दिया कि कैसे व्यक्ति के, कैसा व्यक्ति गुरु हो सकता है, कैसा व्यक्ति क्या हो सकता है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया ने अनंत दिखावन हार। सतगुरु हमसो रीझ कर कहो एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गयो तब अंग। जिस दिन तुम्हारे अंग भीग जाए, जिस क्षण भीग जाए, समझो गुरु का उपदेश लागू हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।